भारत के हमलों से तबाह हुआ पाकिस्तान पहले तो सच्चाई छिपा रहा था, अब धीरे धीरे उसकी कलई खुद उनकी जुबान पर आ रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने सिपह सलारों के सामने ही कबूल किया है कि 9-10 मई की रात भारतीय मिसाइलों ने उनके एयरबेस को तहस नहस कर दिया और 10 मई की सुबह जब वो स्विमिंग कर रहे थे तब मुल्ला मुनीर सीजफायर का प्रस्ताव लेकर आए। एक बड़ा सबूत पाकिस्तान ने खुद ही दुनिया के सामने रख दिया है। आखिर भारत ने उसे कहां और कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया, ये खुद शहबाज शरीफ बता रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उन सभी जगहों के लिए टेंडर भी निकाल दिया है जिसमें एयरबेस रिपेयर और मेंटेनेंस की बात कही गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति और हालिया सैन्य कार्रवाई को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का गठन कर दिया गया है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदार देशों के दौरे पर जाएंगे। इसका मकसद है दुनिया को यह बताना कि भारत ने आतंक के खिलाफ किस तरह से निर्णायक और असरदार कदम उठाए। आप ऐसे समझ लीजिए कि पाकिस्तान का पोल खोलो अभियान भारत शुरू करने वाला है। आज बात इसी की। दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है। पूरी दुनिया को ये देखना है कि एक नेबरिंग कंट्री अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया है। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। एक के बाद एक पाकिस्तान के बड़े बड़े दावों की पोल खुलती जा रही है और इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा। पाकिस्तानी लोग खुद, पाकिस्तान हुक्मरान खुद अपनी सच्चाई दुनिया के सामने कबूल रहे। शहबाज शरीफ लंबी लंबी डींगे हाँकने पहुंचे, खुद की तारीफ करने पहुंचे और इन्हीं बातों में ही उन्होंने अपनी आवाम के सामने ही ये कबूल कर लिया कि कैसे रात 2:30 बजे उन्हें ये पता चला कि भारत ने उनके एयरबेसेस को तबाह कर दिया है। और आप सोचिए, घटना तो 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच की थी, महज 25 मिनट थे, लेकिन इनको पता कब चला, यानी 2:30 बजे पता चला। तो आप समझ जाइए कि इनकी नींद भी देर से खुलती है, लेकिन कम से कम इसी बहाने बातों में उन्होंने मान तो लिया कि भारत ने कितना बड़ा उन्हें नुकसान किया और अब भारत वैश्विक स्तर पर उनका नुकसान करने के प्लान पर आगे काम कर रहा है, क्योंकि अब अलग अलग सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है, अलग अलग देशों में पोल खोलने वाला है। लेकिन कैसे? शहबाज शरीफ खुद ही ये बता रहे हैं कि भारत की तरफ से जो एक्शन हुआ उसमें बहुत नुकसान हुआ है। पहले जानकारी आपको देते हुआ क्या है, सच्चाई कैसे सामने आई है, जरा ये जान लीजिए। आपको बताते हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बड़ा कबूलनामा सामने है। नूर खान एयरबेस पर उन्होंने हमले की बात खुद ही मान ली। जब भारत हमला कर रहा था तब शहबाज उस वक्त नहा रहे थे, स्विमिंग पूल में थे। रात 2:30 बजे आसिम मुनीर ने उन्हें हमले की जानकारी दी, ये खुद वो कह रहे हैं। नूर खान एयरबेस समेत कुछ इलाकों में हमला हुआ है, ये उन्हें पता चला और हमले के समय स्विमिंग कर रहे थे शहबाज शरीफ। तो सोचिए, जब पूरे दुनिया में टेंशन था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है, जब हम रणनीति तैयार कर रहे थे, तब उस वक्त स्विमिंग कर रहे थे शहबाज शरीफ। कितने निश्चिंत थे, उनको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन सच्चाई किस तरह सामने आई उसको लेकर उनके मन में डर बैठ गया। अब कैसे वो एक्सपोज हो रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शन आ रहा है, जरा सुनिए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं, अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हां कर दी फजर के टाइम ही। देखिए, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों का, और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा,
मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी, हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। तो देखिए, एक तरह से पकड़ा गया ये पूरी तरह से पाकिस्तान, और अब उनकी आवाम भी समझ, लेकिन एक और तरीके से सच सामने आया। टेंडर जारी किए गए, ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये ऐड जारी किया गया है टेंडर का, और उसमें अप्लाई करने के लिए कहा गया है। ये टेंडर किस चीज का है आप सोच रहे होंगे ना, वही एयर बेसिस का टेंडर है जहां जहां नुकसान पहुंचा है उसको लेकर अब टेंडर जारी करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने। एक तरह से सच्चाई फिर से सामने आ गई, क्योंकि बिना नुकसान के तो टेंडर जारी नहीं हुआ। मेंटेनेंस की जरूरत अभी अचानक कैसे पड़ गई, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अगर अमूमन युद्ध के हालात नहीं होते, नुकसान नहीं होता, तो ये टेंडर जारी करते तो शायद इतना किसी का ध्यान नहीं जाता। लेकिन एक और झूठ इस तरह से बेनकाब हुआ क्योंकि इन्होंने टेंडर जारी कर दिया, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, आपको बताएं, ये टेंडर जारी किया है, और जहां जहां भारत ने नुकसान पहुंचाया है वहां वहां ये रिपेयर की बात कर रहे हैं, एयरबेस रिपेयर करने की, मेंटेनेंस करने का ये टेंडर दे रहे हैं। सीज फायर के तुरंत बाद ये टेंडर्स निकाले गए हैं। 12 तारीख, 13 तारीख और 14 मई को ये टेंडर जारी किए गए। ये टेंडर जो 3 तारीखें हैं जो टेंडर जारी किए गए हैं, वो क्यों किए गए हैं जरा आपको बताते हैं। कहां का रिपेयर करने की ये बात करें, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। अगला ग्राफिक देखिए, 12 मई को इन्होंने जो टेंडर जारी किया उसमें इन्होंने लिखा कि रावलपिंडी एयरबेस के लिए उन्हें मरम्मत की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है। फिर 13 मई को टेंडर आया, रिसलपुर एयरबेस के लिए टेंडर जारी किया गया, और 13 मई को ही कलहर कहर एयरबेस की रिपेयरिंग का टेंडर जारी किया गया है। 14 मई को फिर से रावलपिंडी एयरबेस के लिए टेंडर निकाला गया। अब आप ये समझिए 12 तारीख से शुरुआत हो रही है, 11 मई को ये तय हुआ कि अब सीज फायर है। बातचीत हुई डीजीएमओज के बीच और ये तय हो गया कि सीज फायर, उसके बाद टेंडर जारी करना शुरू कर दिया गया। तो आप समझिए तुरंत टेंडर जारी करने की वजह से ये भी आप समझ सकते हैं कि डर है पाकिस्तान में कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारत फिर से हमला कर दे और उनके एयरबेसेस तबाह हो गए हों, क्योंकि अभी तो तबाही है। पाकिस्तानी पत्रकार को सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज़ किए। आपको पता है पहले उन्होंने मेरा ख्याल स्कैल्प यूज़ किए जो फ्रेंच टाइप के थे, जो एयर टू ग्राउंड थे, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीदके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज़ किए जो रशियन और इंडियन ताउन से इश्तराक से बने हैं, और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वाला ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। बहरहाल न्यूयॉर्क टाइम्स डिड नॉट रिलाई अपॉन दो सैटेलाइट इमेजेस, उन्होंने अपने सैटेलाइट इमेजेस लेके अपनी स्टोरी में दिखाए हैं, और वो मैंने देखे हैं बहुत गौर से। और वो सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं कि बुल्हारी जो है, जहाँ F-16 होते हैं, जो कराची से कहते हैं कि 100 किलोमीटर 100 मील दूर है, वहाँ पर उन्होंने जिस हैंगर को निशाना बनाया, उन्होंने पहले का इमेज दिखाया हमले से पहले का और हमले के बाद का, और वो हैंगर का एक हिस्सा जो है बिल्कुल तबाह हो गया है। इसी तरह से उन्होंने नूर खान एयरबेस के ऊपर जो हमले हुए हैं वहाँ पे भी दिखाया उन्होंने कि बिल्डिंग कैसे डैमेज हुई है। फिर उन्होंने जो रहीम यार खान में हमला है वो भी दिखाया। तो जहाँ जहाँ उन्होंने 3 या 4 इमेजेस उन्होंने दिखाए हैं जहाँ रनवेज जो हैं वो इंटरप्ट हो गई हैं, जबकि पाकिस्तान साइड से ना तो कोई दिखाए गए हैं सैटेलाइट इमेजेस,